रहे हैं लेक्चर 06। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूसी एंड केसी। ये जो क्यूसी है इट्स कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड ये जो केसी है इट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूसी एंड केसी एंड विल सी व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन क्यूसी एंड केसी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यूसी एंड केसी। क्यूसी एंड केसी का डिस्कशन होगा। क्यूसी एंड केसी का डिस्कशन होगा। QC एंड KC दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स बट यूज होते हैं इक्विलिब्रियम में। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रिएक्शन लेंगे बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इट गिव्स मी सल्फर ट्राइऑक्साइड। So this is a reversible reaction. Equilibrium can be achieved in this reaction. So let us balance this. This is 2 times and this is 2 times. All are present in the gas phase, so this is gaseous and this is gaseous. इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे लिखना होगा Kc, तो मैं कैसे Kc लिखूंगा? by using law of mass action. So Kc will be equal to concentration of product, that's concentration of SO3 raised to power its stoichiometry, that's 2, divided by concentration of reactant, that's concentration of SO2 raised to power its stoichiometry into concentration of oxygen raised to power its stoichiometry, it's 1 over here. सिमिलरली इसी रिएक्शन के लिए अगर हम QC लिखेंगे तो QC को कैसे लिखेंगे? QC will be, QC is written in the same way as that of KC. ऐसे ही लिखा जाता है जैसे आपका KC लिखा जाता है। So KC को कैसे, QC को कैसे लिखेंगे? Concentration of products, that's concentration of SO3 raised to power 2 divided by concentration of reactants, that's concentration of SO2 raised to power 2 into concentration of oxygen. अब हमने इनका QC एंड KC लिखा, बट वेयर लाइज द डिफरेंस? इन दोनों में कौन सी डिफरेंस है वो बात हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा KC है इट इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन पे डिफाइन होगा? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स कि जब इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हमारे पास आएगी तब हम केसी को यूज करेंगे। लेकिन क्यूसी को कब यूज करेंगे? क्यूसी को किसी भी इंस्टेंट पे यूज करो। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द रिएक्शन शुड दैट reactants and products that the concentration should be at equilibrium. तो इसको at any instant हम यूज करेंगे। at any instant, at any instant means at any time, at any instant means at any time इसको यूज करेंगे। मतलब किसी भी टाइम पे हम इसको यूज करेंगे, लिख सकते हैं। जब किसी भी टाइम हमें लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना होगा तो क्यूसी को लिखेंगे। अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे लिखना होगा तो केसी लिखेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए, हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे? इसको समझने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय यूजिंग नंबर लाइन। तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन यूज करूंगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक नंबर लाइन यूज करेंगे। तो ये मेरे पास एक नंबर लाइन है। तो लेट अस से इस नंबर लाइन पे यहाँ पे QC है और यहाँ पे भी QC है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QC एट दिस? लेट अस से ये जो नंबर लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 है और यहाँ पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी। लेट अस से, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या है कि QC इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को जानेंगे, इस कंडीशन को जानेंगे, इसका मतलब क्या है कि QC इज इक्वल टू 0। मतलब इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पे QC इज इक्वल टू 0 है। तो देखो इस रिएक्शन में हम देखेंगे, हमें पता है QC को कैसे लिखते हैं। QC इज इक्वल टू concentration of SO3 raised to power 2 divided by concentration of SO2 raised to power 2 into concentration of oxygen. अब ये कब होगा इक्वल टू 0? सोचने की बात है, ये चीज कब होगा इक्वल टू 0? देखो अगर इस रिएक्शन में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर इस रिएक्शन में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोडक्ट नहीं होगा, मतलब अभी कोई कुछ प्रोडक्ट बना नहीं होगा, मतलब हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट 0 है। मतलब यहाँ पे अगर QC लिखेंगे, प्रोडक्ट अभी 0 है, डिवाइडेड बाय ओनली वी हैव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज SO2 रेज्ड टू पावर 2 into 8। तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 0। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0।
मतलब जब हमारे पास QC का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कौन से स्पीशीज प्रेजेंट है, ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, इजंट इट? अब इस बात पे आते हैं, QC इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो मतलब इन्फिनिटी QC कब आएगा, तो एक बार फिर लिखेंगे QC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 रेज़ टू पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये चीज इन्फिनिटी के बराबर कब होगा, ये चीज इन्फिनिटी के बराबर तब होगा जब नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब जब रिएक्टेंट्स नहीं होंगे। मतलब ये इन्फिनिटी के बराबर तब होगा जब हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स ही होंगे, जब हमारे पास सिर्फ, मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे, ऑल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। लेट्स अज्यूम कि इनके बीच में किसी जगह इक्विलिब्रियम अटेन होता है। सो लेट अस से यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है, दिस इज केस। लेट अस से यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है, दिस इज केस। अब देखो, अगर किसी रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट दैट इज QC अगर ये KC से कम होगा, मानो कि हमारे पास कोई रिएक्शन, तो उस रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल QC यहाँ पे आया, बताओ मुझे इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में? सीधी सी बात है, QC कम है KC से, इसलिए इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, द प्रोसेस विल फेवर प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा, लेट मी रब इट, थोड़ा सा पेज में यहाँ पे रब करूंगा। हाँ, इसका मतलब ये है, सी, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा QC KC से लेस है, मतलब इफ QC इज लेस देन KC, तो क्या होगा, QC को आगे जाना है, आगे जाना है मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी फेवरेबल। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवरेबल, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवरेबल, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवरेबल, तब जाके हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। वही चीज अगर हमारे पास यहाँ पे QC है, मतलब QC ज्यादा है, तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो रिएक्टेंट्स विल बी फेवर्ड। इसका मतलब ये है कि इफ QC इज ग्रेटर देन KC, then which is favored, reactant formation is favored, reactants are favored। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्टेंट की साइड, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब थर्ड केस आता है कि अगर यहीं पे हमारा QC भी है, मतलब QC इज इक्वल टू KC, तो उस चीज में हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, दैट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ द क्वेश्चन इज, इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस। तो देखो फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड लाइक दिस। मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, SO3 plus O2 gives me SO2, SO2, sorry, this will be SO2, gives me SO3, so this is gas phase, this is gas phase, this is gas phase। so ये मेरे पास रिएक्शन है, इसके लिए गिवन है KC is equal to, for example it is given KC is equal to 10 raised to power, KC is equal to 10 raised to power 4। ये दिया गया है KC is equal to 10 raised to power 4, क्या दिया गया है, KC is equal to 10 raised to power 4। तो वहीं से आपको देगा कि इस रिएक्शन के लिए आप QC निकालो। QC कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको कंसंट्रेशन देनी होगी, तो यहाँ पे देगा कंसंट्रेशन। लेट अस सी, इसको पहले बैलेंस करेंगे, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। लेट अस सी कि इसकी कंसंट्रेशन जो है दैट इज 10 रेज़ टू पावर 2, इसकी कंसंट्रेशन जो है दैट इज 10 रेज़ टू पावर 1, इसकी कंसंट्रेशन जो है दैट इज 10 रेज़ टू पावर 4। लेट अस से कि these are the concentrations at any time। तो अगर ये कंसंट्रेशन दी गई है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं QC। तो QC को निकालो, QC is equal to SO3 raised to power 2 divided by concentration of SO2 raised to power 2 into concentration of oxygen। C को सॉल्व करो, SO3 raised to power 2, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 10 raised to power 4 का होल स्क्वायर मीनस, अच्छा एक एक स्टेप करके करेंगे,
divided by concentration of SO2 10 raised to power 2 इसका स्क्वायर into concentration of oxygen 10 raised to power 1 इसकी stoichiometry E की मतलब this will be equal to 10 raised to power 4 into 10 raised to power 4 थोड़ा डिटेल में अलग अलग स्टेप्स में करेंगे इसका मतलब क्या है दिस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 10 raised to power 2 into 10 raised to power 2 मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हो 10 raised to power 8 10 raised to power 4 तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम मत होगी इसलिए अलग अलग स्टेप्स में करोगे therefore जो QC है that will come out to be 10 raised to power 8 divided by this is our same powers are added 10 raised to power 10 raised to power 2 2s are 4 plus 1 5 10 raised to power यहाँ पे 10 raised to power 4 into 10 raised to power 1 isn't it तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 10 raised to power 5 इसको ऊपर ले जाएंगे इट विल बी 10 raised to power -5 so this will come out to be 10 raised to power 3 बस यहाँ पे QC आ गया 10 raised to power 3 अब देखो अब हमें देखना है अगेन क्वेश्चन पूछेगा कि रिएक्टेंट्स आर फेवर्ड प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड और द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम तो हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन बनाएंगे इस नंबर लाइन पे हमें क्या पता है कि Kc जो है इट इज 10 raised to power 4 लेट अस सी Kc यहाँ पे है और इसका वैल्यू 10 raised to power 4 है ये क्या है QC ये क्या है QC यहाँ पे क्या है अभी हमने देखा ऑल रिएक्टेंट्स और यहाँ पे क्या है ऑल प्रोडक्ट्स ये हमें याद रखना है आप या इसको आप निकाल भी सकते हो तो अब जो हमारा QC है वो कितना आ गया इससे कम आ गया मतलब यहाँ पे आ गया 10 raised to power 3 बताओ मुझे इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए इसको आगे जाना है या पीछे जाना है आगे जाना है आगे जाना है मतलब यहाँ तक आना है आगे जाना है तो ऑल प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड सो ये जो डेटा गिवन है इसकी वजह से इसके मतलब इस डेटा की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए क्या करना है आगे जाना है मतलब प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड आई होप कि सब बच्चों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो बेसिकली इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इफ यू रियली लाइक दीज वीडियोस प्लीज शेयर with your loved ones. Thank you for being with me and thank you for watching this.